बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। अगर आप बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग या ओपन पॉन्ड फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम और कीमती होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे FCR के बारे में। FCR मतलब आपकी मछली जितनी फीड खा रही है उसके बदले में वो आपको कितना वजन दे रही है। अगर मैं देसी ज़ुबान में आपको समझाऊं, देखें, जिसने FCR पर अबूर हासिल कर लिया ना, यकीन जाने वो नुकसान नहीं उठा। फिश फार्मिंग में आपके प्रॉफिट का सारा दारोमदार FCR पर होता है। अब सवाल ये है कि FCR क्या होती है, हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और सबसे आइडियल FCR कितनी होनी चाहिए। ये सारी बातें इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। तो जी दोस्तों, पहले तो बात कर लेते हैं कि FCR है क्या। जैसा कि मैंने इंट्रो में भी बता दिया है आपको कि FCR का मतलब यही है, सादा सा, कि मछली जितनी फीड खा रही है वो कितनी उसके बदले में आउटपुट दे रही है, कितना वेट दे रही है। ठीक है ना। अगर तो वो 2 kg फीड खा के किलो वजन दे रही है तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है, फिर तो FCR बहुत ज्यादा आई है, उसको हमने कम करना है। अगर 1.5 किलो फीड खा के किलो दे रही है फिर भी बस गुजारा ही है। ठीक है, देखिए मैं तो इसी तरह देसी अंदाज में समझाता हूं ना। और अगर वो 1.25 किलो 1200 ग्राम फीड खा के दे रही है फिर ठीक है, फिर आइडियल है। लेकिन इससे भी कम 1 पर अगर हम लेके जाते हैं तो वो फिर ठीक ठाक प्रॉफिट देती है मछली। और यकीन जाने मैं खुद 1 पर लेकर गया था। अब हमने इसको कम कैसे करना है, असल चैलेंज ये है, असल फार्मिंग भी यही है कि हमने इसको कम कैसे करना है। कम करने के लिए 6 पॉइंट हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। उन 6 पॉइंटों पर अगर अमल करें तो FCR 1 से थोड़ी ऊपर नीचे यानी 1 के फिगर में रहेगी। 1 का फिगर क्या है कि 1 किलो फीड खाए और 1 किलो हमें वजन दे। अब कैसे दे, उसकी जरूरियात कैसे पूरी हों वो मैं आपको बताता हूं। पहला पॉइंट, जी दोस्तों, पहला पॉइंट, सेहतमंद बच्चा। जो मछली का बच्चा आप खरीदें वो सेहतमंद हो, ये सबसे ज़रूरी है। देखें, मैं सबसे ज़रूरी नहीं कहता, क्योंकि अगर मैं कहूँगा कि ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है दूसरा ज़रूरी नहीं है तो ये गलत होगा। हर चीज़ को हमने बैलेंस रखना है, ठीक है ना। बच्चा सेहतमंद लें, ज़्यादा पुराना, कई लोगों के पास 3 साल पड़ा होता है वो लेकर डाल लेते हैं, कईयों को फंगस लगी होती है। मुख्तसरन जी सेहतमंद बच्चा होना चाहिए। अगर सेहतमंद बच्चा नहीं होगा तो वो आकर आपके फार्म में ग्रोथ स्लो करेगा, फीड आपकी ज़ाया होगी, तो लाजमी बात है FCR बढ़ेगी। वो जितनी खाएगा उतनी आउटपुट भी नहीं देगा। एक पॉइंट तो ये हो गया जी। दूसरे नंबर पर आ गई फीड। फीड की क्वालिटी अगर ठीक हुई तो लाजमी बात है कि FCR कम आएगी। अगर उसकी क्वालिटी लो हुई तो FCR भी बढ़ेगी, वो ज्यादा फीड खाएगी और कम वजन करेगी। इसलिए फीड भी सोच समझ कर देखभाल कर लिया करें। तीसरे नंबर पर आता है फ्लाक। जो बायोफ्लाक में हम फ्लाक बनाते हैं ना, प्रोबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं, और वो स्लज को और बची हुई फीड को जो कि ज़ाया हो जानी होती है उसको प्रोटीन बनाता है, उससे भी FCR यकीनन बहुत नीचे आती है, क्योंकि तकरीबन 30 से 35% मछली की खाने की जो ज़रूरत है अंदर से पूरी हो जाती है पानी में से। ठीक है ना। इसलिए फ्लाक का बहुत अहम रोल है, इसको सही तरीके से मैनेज करना चाहिए और इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो जी दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत ज्यादा रोल है, खासकर बायोफ्लॉक फिश फार्म में, क्योंकि टेम्परेचर अगर अप होगा ज्यादा, 32 से ऊपर जाएगा तब भी फ्लॉक डेड हो जाएगा।
मछलियां नहीं डेड कह रहा, फ्लाक यानी जो आपने उसमें फ्लाक बनाया होगा, बैक्टीरिया वगैरह डेड हो जाएगा। जारी बात है, फिर फीड का ज्यादा खर्चा आएगा। और अगर 20 से नीचे चला गया तब भी डेड हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, और टेम्परेचर का भी बहुत अहम रोल है इसमें। 5वें नंबर पर स्टॉकिंग, कि मछली आप कितनी स्टॉक करते हैं अपने फार्म में, उसको आप पर मछली कितना पानी देते हैं। अगर आपने पंगैसियस मछली डाली हुई है बायोफ्लाक फिश फार्म में, उसको आप दे रहे हैं 50 लीटर पानी, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपकी FCR एक ही आएगी। 1 किलो फीड पर इंशाल्लाह 1 किलो वजन करेगी। हाँ, अगर आपने उसमें मछली ज्यादा डाली हुई है, फिर FCR भी बढ़ेगी, फीड ज्यादा खाएगी, वजन कम करेगी। जितनी मछली बढ़ाते जाएंगे उतना फीड का खर्चा बढ़ता जाएगा और मछली वजन कम करेगी। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि 50 लीटर पानी से कम ना दें। और ये बातें यकीन जाने जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी की सारी पर अगर अमल करें ना तो फेल नहीं होंगे बायोफ्लाक में इंशाल्लाह ताला। जी, छठा पॉइंट आ गया एरिएशन, जो कि सबसे जरूरी है। एरिएशन ठीक होगी तो आपका फ्लाक भी ठीक रहेगा। एरिएशन ठीक होगी तो आपका जो फार्म है उसमें मछलियां खुश रहेंगी। अगर खुश रहेंगी, फीड को हजम करेंगी, फिर फीड मांगेंगी, उधर आपका बैक्टीरिया उसमें खुश रहेगा, जिंदा रहेगा, वो भी अपना काम करता रहेगा। यानी ये सारा एक सिस्टम है, ठीक है ना। इस सिस्टम में से कोई एक चीज भी अगर वीक हो गई तो सिस्टम खराब हो गया, सीधी बात है। और हर एक चीज ने दूसरी चीज को पकड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर ठीक नहीं होगा, फिर भी फ्लाक डेड हो जाएगा, मछली भी खुश नहीं रहेगी। एरिएशन नहीं होगी तो टेम्परेचर ठीक भी होगा तो फिर भी कोई फायदा नहीं है। और ये दोनों चीजें भी होंगी अगर फीड ही आपकी ठीक नहीं, और अगर ये तीनों चीजें भी हो गई तो अगर आपका मछली का बच्चा ही ठीक नहीं। किस्सा मुख्तसर, आप इन तमाम पॉइंट को नोट कर लें, और यही बायोफ्लाक फिश फार्मिंग है। और यही ओपन पाउंड में क्या है कि ओपन पाउंड में FCR को यूरिया, फास्फोरस यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस डालते हैं, वो अंदर जाकर मछली के लिए कुदरती खुराक पैदा करती है। तो इस तरीके से FCR कंट्रोल होती है। तो इंशाल्लाह ताला भी मछली आ जाएगी ना, तो मैं रेगुलर वीडियो बनाकर यानी हफ्ते में एक वीडियो इसी पॉइंट पर FCR पर रखा करूंगा। सिर्फ मैं नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसमें डॉक्टर साहब की भी रहनुमाई लिया करूं, उनसे भी पूछा करूं और उनका इंटरव्यू भी लगाया करूं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको सही तरीके से प्रोफेशनल फार्मर बनाएं। जो नए आने वाले हैं, जो पुराने हमारे उस्ताद हैं सब, वो तो उनकी तो बात ही कुछ और है ना, ठीक है ना। ये सब नए आने वालों को सिखाने का एक अमल है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिए। कुछ अगर अपनी राय शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में भेज दीजिए, और चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज।